Welcome to the channel for easy trick for computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. This article is related with the computer crime and the previous part already uploaded on the channel and link available into the description box, so you can check it out, that particular link, and after that you will shift into that phase. That particular phase is related with the types of computer crime available in those days and very popular crime and very efficiency crime on these days. So the first part is that the hacking is a very popular crime. इसमें क्या होता है कि जब हैकर कोई ऐसी चीज़ आपकी जो सिक्योरिटी जिसके ऊपर आपने ना लगाई हो या कोई ऐसा पार्ट जो उसके हाथ में लग जाए, कोई ऐसी आईडी है जिसकी आपने साइन आउट नहीं किया किसी जगह से या फिर आपने कोई पासवर्ड ऐसे नहीं लगा रखे, तो उसने आपकी आइडेंटिटी को गलत तरीके से यूज़ करने की कोशिश की है, तो वो हैकिंग बहुत जल्दी हो जाती है जब भी आप अपनी पर्सनल चीज़ों को अपने पासवर्ड्स में भी एंटर करवा देते हो। तो पासवर्ड्स ऐसे एंटर्स नहीं करने चाहिए, तो हैकिंग से आप बच सकते हो। अनवारंटेड मास सर्वेलेंस इज दैट कि जब आपको कोई मैसेज ऐसा कन्वे हो रहा है कि जिसको बोला जा रहा है कि इसको मल्टीपल ग्रुप्स में डालो विदाउट आइडेंटिफिकेशन कि ये मैसेज जो है वो वाकई ही किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से हमें मिला था या वैसे ही किसी ने जो है वो कोई ऐसा फ्रॉड करने की कोशिश की है। तो अगर आप भी ऐसा मैसेज कोई देते हो जो किसी की जो फीलिंग्स को हर्ट कर जाए या किसी रिलीजन से रिलेटेड हो, तो वो भी मास सर्वेलेंस जब आपकी आइडेंटिटी रिवील करेगा तो डेफिनेटली वो एक क्राइम की कैटेगरी में हिट होता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड चाइल्ड ग्रूमिंग इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे आजकल अपलोड कर दी गई हैं बिकॉज ऑफ कि हर स्टूडेंट को इतनी सेंस नहीं होती कि वो ऐसी चीज़ों को रेक्टिफाई कर पाए। जैसे कोई भी ऐसी पिक्चर होगी जिसको देखने में आपको कुछ नहीं लग रहा और उसको आप खोलो तो कोई ऐसी नेक्ड या न्यूड थिंग आपके सामने भी आ जाती है, और अगर आप उसको हिट करते जाते हो और आपकी लोकेशन ट्रेस होती है आईपी एड्रेस में कि आप ऐसी चीज़ें देख भी रहे हो जो कि बच्चे के माइंड पे गलत चीज़ें एंटर करवा रही हैं, या आप कोई ऐसी पिक्चर अपनी या ऐसी कोई वीडियोस अपलोड कर रहे हो ऑन द इंटरनेट बिना किसी परमिशन के भी, बट ये परमिशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, पर क्योंकि ये है ही गलत टोटली कि आप कोई ऐसी पिक्चर या वीडियो डाल ही नहीं सकते, तो वो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड जो भी न्यूड मटेरियल आपने डाला होगा तो आप खुद भी उसमें हिट कर सकते हो। और चाइल्ड ग्रूमिंग में क्या होता है कि आपको बच्चों को किसी ऐसे सेंटर्स के ऊपर लेके जाया जाता है जहाँ पे उन्हें कोई ऐसे धंधों में डाल दिया जाता है कि प्रोस्टिट्यूशन के किसी काम के अंदर एंट्री करवा देते हैं और ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फिर बच्चों को, तो बच्चों को जो है आपको घर के अंदर भी एक फ्रेंडली रिलेशन में रख के उन्हें हर चीज़ का पार्ट जो है वो प्ले करवाना पड़ेगा, तो फिर वो ग्रूमिंग एंड पोर्नोग्राफी से बच सकते हैं। और अगर कोई खुद भी घर में ऐसा मेंबर है जो इनको चीज़ों को अपलोड कर रहा है इंटरनेट के ऊपर या बच्चों को ऐसे बढ़ावा दे रहा है चीज़ें दिखा के, तो वो भी कंप्यूटर क्राइम की कैटेगरी में ही हिट करता है। और उसके बाद हमारा कॉपीराइट वायलेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ऑन दीज डेज़, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गूगल जो सर्च इंजन है या अदर सर्च इंजन्स हैं जैसे हमारे पास बहुत सारे, तो उसके ऊपर जो मटेरियल पड़ा होता है उसको मतलब बिना किसी की परमिशन से जिसका वो मटेरियल है उसको अगर बुक बना के भी पब्लिश कर देते हैं मार्केट में, तो डेफिनेटली वो एक कंप्यूटर क्राइम की कैटेगरी में हिट करेगा और उसको एक नंबर ऑफ थिंग्स का फाइन जो है वो डेफिनेटली एक लॉ की तरफ से भी लग सकता है, क्योंकि ये क्राइम लॉ के भी अगेंस्ट चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट है जो हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का। मनी लॉन्ड्रिंग में जो इलीगल पोजीशंस होते हैं, जैसे कि कुछ घर होते हैं ऐसे कि बहुत देर से खाली पड़े होते हैं और लोगों को किसी की सेंसिबल चीज़ नहीं चल रही, लोग किसी को दिख रहा है कि ये टोटली खाली है, तो वो अपना कब्जा करने की उसके ऊपर कोशिश करते हैं ना कि उसको आप इंटरनेट के ऊपर पिक्चर्स डाल देंगे, बट वो ऐसी चीज़ होगी नहीं, बट आपसे एक रैंसम मनी ले ली जाएगी कि आप इतनी मनी हमें दे दीजिए ताकि हम आपका जो है वो टिकट बुक कर दें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसका पोजीशन देने में आपको टोटली वो कहते हैं कि 20 लाख में अपनी एक पोजीशन बुक करवा दीजिए एक फ्लैट दिखा के, आप बिना देखे ही उसको अगर 20 लाख दे देते हो, सारी चीज़ें दे देते हो, तो वो भी अगर ऐसा क्राइम कर रहा है कि उसके बाद में आप जगह देखने जाते हो तो कुछ है ही नहीं, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग की इलीगल पोजेशंस भी होते हैं। कईयों को तो पता ही बहुत बाद में लगता है इन चीज़ों का। सो इस तरह के क्राइम जो है हमारे ऑनलाइन में फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा आजकल हैं, क्योंकि लोग जब ऑनलाइन की एडवांटेजेस जानते हैं बट डिसएडवांटेजेस जानते नहीं हैं, तो हर चीज़ का अगर
उन्हें रूल अप नहीं पता होगा, तो ये क्राइम्स डेफिनेटली हिट हो सकते हैं किसी भी पर्सन के ऊपर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइम जो आजकल चल रहा है वो है साइबर एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन होती है बेसिकली कि जब आपकी जो आइडेंटिटी है, किसी पासवर्ड्स किसी के हाथ लग जाए और वो आपके सर्वर को ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है, सिस्टम की जो पूरी इंफॉर्मेशन है उसको हैक कर ले, और हैकर्स आपसे जब मनी डिमांड करें कि हम आपकी कोई ऐसी वीडियोज़ हैं जो पर्सनल रिलेटेड है और आप उनको किसी भी जगह के ऊपर डाल देते हो और फिर भूल जाते हो कि इसके ऊपर कोई पासवर्ड एक्सेस नहीं है, या फिर ऐसी कोई चीज़ें पर्सनल से रिलेटेड कहीं पे भी डाली हुई हैं आपने तो किसी के हाथ लग गई हैं, तो फिर जब वहाँ से वो रैंसम मनी की डिमांड करते हैं तो वो जो हमारा कैटेगरी टाइप जाती है साइबर क्राइम की, जो भी टाइप है वो है साइबर एक्सटॉर्शन। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया के अंदर जो आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी डिसएडवांटेजेस में जा रही हैं जिसमें कि आपकी पर्सनल चीज़ों को जब कोई हिट कर लेता है तो ऐसे भी हैकर्स अवेलेबल हैं जो कि हिट करते हैं ऐसी चीज़ों की और मनी की डिमांड भी रखते हैं। ये सारे क्राइम्स ही रिलेटेड हैं विद द एवरी फील्ड जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी है, कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखो कि उस इंफॉर्मेशन को किसी भी अननोन यूज़र्स के साथ शेयर मत कीजिए, ताकि आप इन पर्टिकुलर थिंग्स से बच पाइए। टेक्नोलॉजी की एडवांटेज ही हमेशा जब रखोगे अपने माइंड में तो डिसएडवांटेज कभी भी नहीं आएगी। और ये टेक्निक्स और ये टाइप्स, और जो पिछला आपका वीडियो इसका साइबर क्राइम्स का था जिसमें आपको टाइप्स भी पता लग चुकी हैं और एग्जांपल्स भी पता लग चुकी हैं। अब सब कुछ जब पता लग गया तो इन दोनों को जब आप ध्यान से सुन लोगे तो आइडियाज़ हो जाएंगे कि कैसे हैकर्स जो हैं वो हैक कर लेते हैं आपका पोजेशन सारा, और वो आपको मशीन को फील भी नहीं होने देते। इवन दैट आपने न्यूज़ में भी ये सारी चीज़ें सुन रखी होंगी कि जब किसी पर्सन का हैक होता है, किसी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ के भी सिस्टम्स हैक हो जाते हैं, और ये फैक्ट है कि क्राइम अब बढ़ता जा रहा है। और इसको सिक्योर कैसे करना है ये हम देखेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी अपलोडेड वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।